तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का यह वीडियो झारखंड बोर्ड के क्लास 9th और क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़रूरी है। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आप लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आ चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल पर जो भी विद्यार्थी पहली बार आया हो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोगों की हमेशा आगे भी मदद करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए कि अब 9वीं और 11वीं के 7,50,000 बच्चों के भविष्य पर उठ रहे हैं सवाल। यानी 9th और 11th के जो 7.5 लाख विद्यार्थी हैं, यानी 7,50,000 विद्यार्थी हैं, उनके भविष्य पर सवाल उठ रहा है कि क्या होगा उनका। अभी तक देख सकते हैं कि अभी तक सेशन शुरू नहीं हुआ है। अभी तक जो सत्र शुरू हो जाना चाहिए था, जो आगे एग्जाम देगा मैट्रिक इंटर का, उन लोगों का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और जो फाइनल परीक्षा देंगे मैट्रिक इंटर का, उनकी भी स्थिति खराब है। तो क्या होगा इस सिचुएशन में आगे एग्जाम देने वालों का और अभी जो परीक्षा देगा उन दोनों की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी लिखा हुआ है मैं पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। देखिए लिखा है कि राज्य भर में कक्षा 9वीं व 11वीं के करीब 7.5 लाख छात्र छात्राएं असमंजस में हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं जो मैट्रिक इंटर अभी देगा वो खुद असमंजस में है, तो जो अगले साल देगा उसकी क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। आगे देखिए लिखा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें और कैसे पढ़ें। क्या करें और कैसे पढ़ें, स्कूल तो बंद, कोचिंग तो बंद, सब चीज बंद, क्या करें। इस स्थिति में असमंजस में विद्यार्थी पड़ गया है। आगे देखिए लिखा है कि 1 अप्रैल से नया सत्र ऑनलाइन शुरू हो गया है, और लेकिन इन दोनों कक्षाओं के छात्र छात्राओं का वार्षिक परीक्षा अभी तक नहीं हुआ। आप लोगों का जो एनुअल एग्जाम होता है 9th और 11th का, वो अभी तक नहीं हुआ है। 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो गया है ऑनलाइन। आगे ध्यान दीजिएगा कि लिखा है कि 8वीं से 9वीं में गए छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है, लेकिन नए सत्र में कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ये तो सही बात है कि नया सेशन में 10th और 12th का स्टडी जो है वो नहीं हो पा रहा, लेकिन 8 से जो 9th में चला गया है उसका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि 9वीं के छात्र 10वीं में नहीं गए हैं और 11वीं के छात्र 12वीं में नहीं गए हैं। तो यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है कि 9th में 4,30,000 व 11वां जो 11th है उस पर 3,20,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। तो इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। तो आगे देखिएगा, इस पे लिखा है कि तो नया सत्र अगस्त से शुरू होगा। तो क्या नया सेशन जो है वो अगस्त से शुरू होगा? यदि अगस्त से सेशन शुरू होता है तो फाइनल परीक्षा कब होगा आप सोच के बताओ। और यहाँ देखिए लिखा है कि कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित की जाती है, और जैक ने कहा था कि कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के तुरंत बाद 9वीं व 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। फाइनल वाला का जो मैट्रिक इंटर होता उसके बाद आप लोग का होना था, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। वो लोग का तो खुद नहीं हुआ था, अब आप लोगों का क्या होगा। तो इस स्थिति में आप लोग क्या चाहते हो एक कमेंट करके नीचे जरूर बताना, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना। अभी और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं। देखिए लिखा है कि अब तो 4 मई से होने वाली बोर्ड परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। और आगे क्या लिखा है कि देखिए कि क्या करें कैसे पढ़ें समझ नहीं पा रहे हैं जैक बोर्ड के छात्र, परीक्षा नहीं होने से नहीं जा पाए अगली कक्षा में। आगे देखिए कि 6 माह में कैसे पूरा होगा 12 महीना का सिलेबस। यानी अगस्त से यदि सेशन शुरू होगा तो आप लोगों का एग्जाम कब होगा? लगभग जनवरी फरवरी में। तो इन 6 महीने में सिलेबस कैसे पूरा होगा? तो देखिए इस पे लिखा है कि कक्षा 10वीं व 12वीं का नया सत्र अगस्त से शुरू होने पर इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, और छात्र छात्राओं के पास पूरा सिलेबस करने के लिए केवल 6 माह रहेगा, सिर्फ 6 मंथ बचेगा। समझ में आ रहा है? यदि मान लेते हैं जून में मैट्रिक वालों का एग्जाम होगा तो एकदम जुलाई तक चलेगा। अगस्त से उन लोगों का परीक्षा खत्म हो जाएगा, तो अगस्त से आप लोगों का शुरू होगा। यदि अगस्त से परीक्षा शुरू होगा तो कब होगा? सोच सकते हैं कि पूरा सेशन जो है इधर उधर अनबैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, आगे लिखा है कि इसी बीच आ जाएगा दीपावली, क्रिसमस, ये वो दशहरा वगैरह सब आ जाएगा, तो और भी कई छुट्टियां हैं। तो इस बीच जो है 9th और 11th के विद्यार्थियों की स्थिति क्या होगी, इसी के बारे में एक आर्टिकल छपा है। और तो यही आप लोगों के लिए आर्टिकल छपा हुआ था 9th और 11th के लिए कि आप लोगों का क्या अपडेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों की समस्या को न्यूज़पेपर पर, मीडिया पे इधर उधर छपा जा रहा है, ताकि आप लोगों की भी समस्याएं जैक सुने और आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ डिसीजन ले। लेकिन जैसा कि मुझे लग रहा है अभी जो मेन फोकस है उन लोगों का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो या किसी भी प्रकार का बोर्ड हो, तो मेन फोकस फाइनल वालों का है। अभी फाइनल जैक
इंटरमीडिएट और मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आप लोगों का होना था, उसका एग्ज़ाम होगा तब आप लोगों का होना था। लेकिन अब देखिए आप लोगों को क्या किया जाएगा, प्रमोट ही कर देना चाहिए, प्रमोट ही कर दिया जाएगा, क्योंकि स्थिति तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, देख सकते हैं। और जब फाइनल का परीक्षा हुआ ही नहीं है तो आप लोग 9th और 11th वालों का क्या होगा। तो मेरे उम्मीद से प्रमोट ही किया जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग क्या चाहते हो, प्रमोट चाहते हो या एग्ज़ाम देना चाहते हो, नीचे कमेंट में बता देना, मैं भी देखूं कि विद्यार्थियों की क्या डिमांड है। तो आप लोगों को यदि कुछ कहना है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। और 9th और 11th के कितने विद्यार्थी मेरे चैनल पर हैं, आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना कि #9th, #10th, #11th, #12th, जिस भी क्लास पे हो मुझे कमेंट करके बता देना, तब मैं आप लोगों के लिए क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।